हेलो दोस्तों, आज हम इस गवर्नेंस के टॉपिक में चल रहे हैं और मैं इसमें चूंकि अभी इसमें मैंने मैक्सिमम तो टॉपिक करा दिए हैं, कुछ टॉपिक आपके छोटे छोटे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं उनको भी कंप्लीट करा देता हूं जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक। ठीक है, तो आज वाली इस वाली वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अभी देखा होगा आपने बिहार के में पर्टिकुलर एक जो पुल बना था कुछ दिन पहले, वो पुल गिर गया, ध्वस्त हो गया। तो उसके पीछे एक कारण क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड से चलते हैं पीछे से। देखिए एक्चुअली है क्या, 1930 के बाद 1930 के बाद में पूरे वर्ल्ड में लगभग एक कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ है, इसे वेलफेयर ऑफ स्टेट कहते थे, कल्याणकारी राज्य कहते थे, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती थी जनता का कल्याण करने की। तो निश्चित रूप से 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मीन स्वतंत्र हुआ, तो भारत में भी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। तो इसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट होती थी और गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट पर काम करती थी, कल्याणकारी राज्य, जिसका मतलब है जनता का कल्याण करने की जिम्मेदारी सरकार की खुद की होगी। और इसमें सरकार तीन प्रकार के काम करती थी, तीनों प्रकार के काम सरकार खुद करती थी। पहला, सोवरेन एक्टिविटी, संप्रभु कार्य, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का हक है, सरकार करेगी ही करेगी। लाइक टैक्सेशन, आपसे टैक्स लेना, ये सरकार का काम था, सरकार करेगी। पुलिस, मतलब पुलिस के माध्यम से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सरकार का काम है, ये करेगी करेगी। तीसरा, सिक्योरिटी, जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको प्रोवाइड करती हैं, वो भी सरकार की एक सोवरेन एक्टिविटी है, वो भी सरकार ठीक से अंजाम देगी। ठीक है। दूसरा काम था उसका वेलफेयर एक्टिविटीज को अंजाम देना, कल्याण करना जनता का। चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में जनता का कल्याण करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ठीक है। तो इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने हॉस्पिटल बनवाए, देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है। स्कूल बनवाई बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, प्राइमरी स्कूल हो गया वगैरह वगैरह, अन्य स्कूल हो गए। ठीक है, मतलब एजुकेशन के लिए व्यवस्था की, फ्री में या कुछ भी, मतलब बहुत ही कम दाम में। ठीक है। पेंशन की व्यवस्था की, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया है ना, विधवा पेंशन हो गया, तथा विकलांग पेंशन भी हो गया, ये सब व्यवस्थाएं की, तथा इसके अलावा भी जनता के कल्याण के लिए और भी कदम उठाए। ठीक है। साथ ही सरकार उत्पादनकारी गतिविधियों को भी अंजाम दे रही थी, प्रोडक्शन एक्टिविटी को भी अंजाम दे रही थी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में जैसे आपके लिए रोड बनवाई, सड़कें बनवाई, एयरलाइंस मतलब आपके लिए हवाई जहाज वगैरह भी चलवाए। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, आपके लिए टेलीफोन वगैरह भी बनवाए। पहले देखो ना, लैंडलाइन फोन वगैरह आते थे, सरकार खुद बनाती थी। ठीक है। और भी चीजें थी, जैसे स्कूटर भी बनाया सरकार ने, है ना, सरकार ने कार भी बनाई थी पहले। तो ये सारे के सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के जो काम थे वो सरकार खुद कर रही थी। अब एक बात सोच के देखो, एक्चुअली मैं एक बंदा हूं और मैं तीन काम करता हूं। तीन कैसे? पहला, प्रोडक्शन एक्टिविटी, उत्पादन भी मैं कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा, वेलफेयर एक्टिविटीज, मतलब कल्याण भी जनता का मैं ही कर रहा हूं। ठीक है। और तीसरा, सोवरेन एक्टिविटी, ये सब के सब काम सरकार कर रही है। अब एक आप बताइए, इसी को हम कहते थे मल्टी डायमेंशनल रोल, सरकार की बहुआयामी भूमिका। अब एक बात बताओ, जब एक ही बॉडी जब सारे काम करेगी तो क्या सारे काम सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सरकार ने जो नया कॉन्सेप्ट खड़ा किया वो क्या है? देखो, तीन काम थे, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक सोवरेन एक्टिविटीज और एक वेलफेयर एक्टिविटीज। तो सरकार जानती थी कि हम अगर जनता का कल्याण करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की बहुत सारी कमजोरियां हैं, सरकार के यहाँ करप्शन होता है, सरकार के यहाँ कहीं ना कहीं कुप्रशासन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या है ना, अधिकारी लोग ठीक से काम नहीं करते, सारा का सारा काम अव्यवस्थित तरीके से होता है, इसकी टोपी उसके सर वाला सिस्टम है। तो सरकार ने क्या किया, जो वेलफेयर एक्टिविटी थी वो दूसरे को डेलीगेट कर दी, दूसरे को ट्रांसफर कर दी। सरकार उन पर सिर्फ और सिर्फ नजर रखती है, बाकी काम वेलफेयर के होते हैं दूसरी बॉडी करती है। लाइक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन होते हैं, उनको सरकार इसके लिए जिम्मेदार बना देती है, वो उस दिशा में काम करते हैं। NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए मतलब गैर लाभकारी संगठन, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिन्हें कोई लाभ की उम्मीद नहीं थी, वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करने चाहते हैं, जनता के कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि सामाजिक उत्तरदायित्व। वैसे तो ये आगे का टॉपिक है, लेकिन फिर बता देता हूं क्या है। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरली एक टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है कि होता क्या है कि प्राइवेट कंपनियां, जैसे मान लो रिलायंस है, टाटा है, XYZ, बहुत सारी कंपनियां, ये कंपनियां जनता से ही तो पैसे कमाती हैं। निश्चित रूप से अगर रिलायंस भी 500 रुपये कमाता है महीने में, मान लेते हैं 500 रुपये कमाता है, तो जनता ही से तो कमाया। अगर जनता उनका सामान खरीदती नहीं तो रिलायंस को 500 रुपये की आमदनी नहीं होती। तो CSR का मतलब होता है जो प्राइवेट कंपनी को जनता से जो लाभ प्राप्त हुआ, उस लाभ में से कुछ % हिस्सा वो जनता के कल्याण के लिए खर्च करे, उसे कहते हैं CSR। C मतलब कॉर्पोरेट, मतलब प्राइवेट कंपनी, S मतलब सोसाइटी, समाज के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब प्राइवेट कंपनी की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी। तो हमने देखा क्या कि वेलफेयर एक्टिविटी जो थी वो सरकार नजर रखती है, मतलब सरकार करती है वो काम, लेकिन सरकार ने वो काम दूसरों को देने की कोशिश की। ठीक है।
दूसरा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, जैसे सड़कें हुआ, एयरलाइंस हुए, हवाई जहाज वगैरह वगैरह, है ना, ये सब पहले खुद सरकार बनाती थी। अब एक बात बताओ, सरकार बनाएगी तो करप्शन होगा, सरकार बनाएगी तो रोड टूट जाएगा रोज, या बरसात होगी तो टूट जाएगा। बिहार में हाल देख रहे हो क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी नया काम खड़ा किया। देखिए क्या, सरकार ने कंपटीशन चालू कर दिया, कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, प्रतिस्पर्धा कर दी। सरकार ने कहा कि देखो हम बनाएंगे, सरकार ही अगर मान लो सपोज ये मार्कर सरकार खुद बनाएगी तो सरकार की मोनोपोली होगी मार्केट में। सरकार चाहे तो 5 रुपए का बेचे, चाहे तो 500 रुपए का बेचे, बनाने वाला कोई और मार्केट में है नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा जितने में बेचेंगे, और ऐसे में वो अपनी मनमानी करेंगे। तो सरकार ने कहा भैया हम यहाँ कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन दो तरीके का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंपटीशन का मतलब होता है, जो इंटरनल का मतलब है अंदर, इंटरनल का मतलब सरकार की ही कंपनी और सरकार की ही दूसरी कंपनी से कंपटीशन करेगी, इसे कहते हैं इंटरनल कंपटीशन। जैसे पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक, ठीक है, या केनरा बैंक, अब तो बहुत सारी बैंक मर्ज हो गई ना, उसके बाद बता रहे सरकार की ही बैंक है, सरकार की ही बैंकों के साथ कंपटीशन कर रही है। या पेट्रोलियम के क्षेत्र में क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वर्सेस भारत पेट्रोलियम, समझ में आ रहा है ना। तो ये है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर हो, जैसे प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, ये हो गया देखो बाहर की बॉडी से। ऐसे ही एक्सिस बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, ये देखो हो गए प्राइवेट। तो एक्सटर्नल में दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट और प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट, ठीक है। जैसे एसआर पेट्रोलियम वर्सेस रिलायंस पेट्रोलियम। इससे क्या होगा, जो कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में सब अपना अपना सामान सस्ते दामों में बेचना चाहेंगे और क्वालिटी वाइज बेचना चाहेंगे, जनता को फायदा मिलेगा। क्लियर। तो पहला काम यह किया। जो दूसरा काम किया प्रोडक्शन के लिए वो था पीपीपी, ट्रिपल पी क्या है, इसे मैं पूरे एक नई डायग्राम में बताता हूं, तब तक आपको यह बता देता हूं कि ये क्या है सोवरेन एक्टिविटी। सोवरेन एक्टिविटी तो सरकार का काम ही होती है, सरकार तो चुनी ही जाती है जनता की सुरक्षा के लिए, तो सोवरेन एक्टिविटी तो सरकार आज भी कर रही है। इसका मतलब देखो ये काम आज सरकार कर रही है, ठीक है, ये काम सरकार ने लगभग इनको दे दिया, ये काम सरकार इनसे दिलवा रही है। तो कहा जा सकता है कि पहले तीनों काम सरकार खुद करती थी, अब तीनों काम सरकार ने बांट दिए हैं ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पीपीपी क्या होता है। तो दोस्तों हम समझते हैं पीपीपी मॉडल क्या है ना। पीपीपी का मतलब होता है, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर तुम्हें ना अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो डायग्राम का यूज किया करो आप लोग। बिना डायग्राम के पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब तो है नहीं है ना, तो याद रहता है क्या, लिखते रहो उसको, मतलब नहीं बनता ना। तो डायग्राम के माध्यम से एग्जाम में भी प्रेजेंट करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं पीपीपी मॉडल क्या है। तो यहाँ आपके सामने दो सर्किल दिखाई दे रहे होंगे, दो गोले दिखाई दे रहे होंगे, सीधी सी भाषा में समझते हैं। एक गोले को हम बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र, ठीक है। एक गोले को हम बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है निजी क्षेत्र, ठीक है। मतलब ऐसे समझो सरकारी क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र, ठीक है। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और दोनों की अपने अपने कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी तीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तीन पर्यावरण में काम करते हैं। पहला, पब्लिक सेक्टर जो सरकारी क्षेत्र है वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है, मतलब संसद के कानून उसके लिए भी लागू होते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है, मतलब संसद के कानून उसके लिए भी लागू होते हैं, ठीक है। दोनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आर्थिक वातावरण में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना धन के, बिना डिमांड एंड सप्लाई के, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के दोनों में से किसी का भी काम नहीं चल सकता, बिना पैसे के दोनों कोई नहीं चल सकती, ठीक। तीसरा कि दोनों के दोनों सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में काम करते हैं, मतलब समाज के लिए ही काम करते हैं, जो जनता के लिए ही करते हैं दोनों के दोनों। कोई ऐसा नहीं है कि बृहस्पति ग्रह पर जाके कुछ बेचेगा अपना सामान, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की एक अलग अलग विशेषता है। पब्लिक सेक्टर की अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, इसका कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। क्या प्लस पॉइंट होते हैं? पहला, पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, मतलब प्लस में लिखा है मैंने, मतलब बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता से वोट लेकर बनती है, तो सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो जनता के फायदे के लिए बनाती है। जैसे गरीबों को पेंशन देंगे, जैसे गरीबों को खाना देंगे, जैसे अभी देखा होगा सरकार 5 किलो गेहूं पर पर्सन या जो भी चावल दिया, जो भी दे रही है XYZ, ठीक है। तो सरकार की जो नीतियां होती हैं वो जनता के लिए होती हैं, अर्थात कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी प्राइवेट की होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, मैंने माइनस में लिख दिया इसको। क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि प्राइवेट जो भी पॉलिसी बनाता है वो अपने पैसे के लिए बनाता है। आप देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबका एग्जांपल दूंगा तो अच्छा समझ आएगा। मैंने कहा सरकार पॉलिसी दे रही है आपको, गेहूं चावल दे रही है ना, चना दे रही है, जो भी है, एक्सपर्ट कोरोना क्राइसिस में इतने महीने तक के लिए। देखो सरकार की पॉलिसी कितनी जेन्युइन है। प्राइवेट कभी भी अपने लाभ के लिए पॉलिसी नहीं बना, अपने लाभ के लिए ही बनाएगा, जनता के लाभ के लिए बनाएगा। देखो प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों की फीस माफ की कोरोना क्राइसिस में? नहीं। क्यों?
क्योंकि उनको अपना लाभ दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं भाड़ में जाओ तुम सब, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही अगर प्राइवेट स्कूल आज सरकार के स्कूल होते तो 2 मिनट में माफ कर देते, लेकिन नहीं कर सकते। आ रहा है समझ ना? तो पॉलिसी जो होगी सरकार की अच्छी होगी, प्लस इसीलिए बोला है मैंने, और प्राइवेट की उतनी अच्छी नहीं होगी। जनता की दृष्टि से देखिएगा, जनता की दृष्टि से आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी वो, ठीक है। दूसरा, सर्विसेज जो है, सर्विस सेवाएं, वो सरकार की अच्छी होंगी, सरकार की अच्छी होंगी, ठीक है। और प्राइवेट की उतनी अच्छी नहीं होगी। प्राइवेट ऐसे समझो, ऐसे समझो, सरकार सर्विस देगी जनता को, और प्राइवेट सर्विस देगी उनको जो पैसे देगा। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं अभी बारिश हो जाए, एक बस स्टैंड है और उस बस स्टैंड से एक बस जानी है कानपुर से लखनऊ के लिए, ठीक है, और 10 बजे जानी है। सरकार की बस में 10 बजे का टाइम फिक्स है, 10 बजे जाएगी। उसमें 5 भी यात्री बैठेंगे ना तब भी वो बस जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, सबके लिए चलती है। लेकिन प्राइवेट वाला सोचेगा अबे यार 5 आदमी बैठे हैं, मेरा तो डीजल ही लग जाएगा, मैं क्यों जाऊं? तो वो कह देगा भाई साहब तुम अपनी टिकट वापस ले लो, पैसे जाओ यहाँ से, किसी और से निकल जाओ, हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब प्राइवेट जो सर्विस देता है वो तब देता है जब उसको लाभ होगा। सरकार सर्विस तब देती है जब सरकार जनता को लाभ देखती है। अर्थात कहीं ना कहीं सरकार की सेवाएं अच्छी हैं, प्राइवेट की सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, केवल उनके लिए अच्छी हैं जो पेमेंट करने के लिए कैपेबल हैं सच्चा में। लेकिन अब दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा कलर उठा लेते हैं, डाउट ना हो आपको। मैनेजमेंट जो है वो सरकार का बहुत पुअर है, इसलिए मैंने माइनस में बोला। माइनस में सरकार का मैनेजमेंट बहुत खराब है। जैसे किसी सरकार की बैंक में जाओ, फैसिलिटी देखो, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में खड़े हैं, 1-1 घंटे लाइन में लग रहे हो, नहीं समझ रहा। BSNL का नेटवर्क देखो, MTNL का देखो, कितना वैसा हो रहा है ना। लेकिन मैनेजमेंट अगर देखना है तो इसका देखो कितना सॉलिड है। अर्थात मैनेजमेंट जो होगा वो प्राइवेट का अच्छा होगा, गवर्नमेंट का उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहां PPP का मतलब होता है कि सरकार एक तरफ और प्राइवेट एक तरफ, मतलब सरकार मतलब पब्लिक और प्राइवेट, दोनों में से जिसकी सरकार की जो चीज अच्छी है वो प्राइवेट को शेयर करे, और प्राइवेट का जो अच्छा है मैनेजमेंट वो गवर्नमेंट पब्लिक के साथ शेयर करे। इसी को कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लोक निजी भागीदारिता। देखें, दोनों जोड़ दिए सरकार और ये। अब देखो, पॉलिसी सरकार की अच्छी है तो पॉलिसी प्राइवेट के साथ शेयर करे, देखो एरो इधर गया। सर्विस इसकी अच्छी है तो सर्विस इसके साथ शेयर करे, एरो इधर गया। मैनेजमेंट इसका अच्छा है तो मैनेजमेंट देखो ये इसके साथ शेयर करे, इसे कह रहे हैं PPP। PPP के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी इसके 3 एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मात्रा में प्रचलित हैं। पहला BOOT, दूसरा BOT और तीसरा CCT, ठीक है। BOOT का मतलब होता है बिल्ट ऑपरेट ऑन ट्रांसफर, बनाओ चलाओ रखो हस्तांतरित करो, ठीक है। बनाओ चलाओ रखो हस्तांतरित करो। मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं जिससे डाउट ना हो। बिल्ट ऑपरेट ऑन ट्रांसफर, बनाओ चलाओ रखो हस्तांतरित करो। मतलब प्रोजेक्ट सरकार का होगा। अब एग्जांपल देखना, प्रोजेक्ट सरकार का होगा, सरकार ने ठेका दिया किसी कंपनी को, प्राइवेट को दे दिया, प्राइवेट ने बनाया, रखा अपने पास, चलाया और रखा अपने पास इतने टाइम तक, और अपना सामान था वो जो पैसे वसूलने थे वसूल लिए और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दिया। एक एग्जांपल देता हूं BOOT का। यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से लेकर आगरा तक बनाया गया है। कॉन्सेप्ट किसका है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। बनाया किसने है? JP ग्रुप ने। चला कौन रहा है? JP ग्रुप। और जिस दिन JP ग्रुप का एक टाइम पीरियड है, इतने दिन में टैक्स वसूल लेगा अपना, वो टैक्स वो वसूलने के बाद JP ग्रुप 1 रुपया ट्रांसफर करेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 1 रुपया ट्रांसफर करेगी JP ग्रुप को, और वो रोड JP UP गवर्नमेंट के नाम कर देगा। समझ में आया? बनाया किसने? प्राइवेट ने। मान लो मैं हूं JP, सरकार ने मुझे टेंडर दिया था, मैंने बना दिया। रखा किसने? मेरे पास है, चला के रख रहा हूं मैं, अपना टैक्स वगैरह वसूल लूंगा अपना पूरा, जितनी लागत लगाई है मैंने और जितना भी लाभ कमाना है, और उसके बाद मैं UP गवर्नमेंट के नाम कर दूंगा। UP गवर्नमेंट मुझे 1 रुपए का चेक दे देगी। ये सिंबल होता है 1 रुपया, इसलिए ताकि ये क्लियर हो सके कि हाँ फ्री में नहीं दिया है, पेमेंट लिया था। अब देखो इससे फायदा क्या है?
फायदा क्या है? जनता को रोड बना का बना मिल गया। सरकार को फायदा क्या है? सरकार ने नहीं बनाया तो इसलिए करप्शन नहीं हुआ, कोई प्रशासन नहीं हुआ और जनता पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार बनाती तो जनता से एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली थी, ठीक है। और सरकार को बना बनाया रोड भी मिल जाएगा। जनता को भी फायदा, प्राइवेट कंपनी को भी फायदा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और रोजगार मिला। और जनता, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट, तीनों के तीनों इसमें लाभ की स्थिति में रहते हैं। BOT में क्या है? बनाएगी प्राइवेट, ऑपरेट कर लेगी और उसके बाद ट्रांसफर कर देगी, रखेगी नहीं इसे अपने पास। क्या होगा? मान लो प्राइवेट ने बनाया, सरकार ने पूछा कितने पैसे लगे, हमने कहा 5 रुपए लगे, सरकार हमें 5 रुपए देगी, हम ट्रांसफर कर देंगे उसको। इसमें टोल टैक्स जो लगाएगी वो सरकार लगाएगी, इसमें जो टोल टैक्स लगाएगी वो प्राइवेट कंपनी लगाएगी। और यह है CCT, कंपलसरी कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग, अनिवार्य प्रतिस्पर्धी ठेके, अनिवार्य प्रतिस्पर्धी ठेके। इसमें होता क्या है? सरकार सामान्यतः 1-1 साल के लिए टेंडर रिन्यू करती है, जैसे रेलवे में खाना बनाने का ठेका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में एडवर्टाइजमेंट का ठेका, हर 1 साल के बाद रिन्यू करती है। जो अगली बार बोली लगाएगा उसको पेमेंट देंगे और जो बेहतर फैसिलिटीज और बेहतर क्वालिटी देगा। इससे सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है, एक्स्ट्रा राजस्व मिलता है और उस राजस्व के माध्यम से सरकार जनता को सुविधाएं देती है। तो उम्मीद करता हूं ये PPP मॉडल आपको समझ में आया होगा। PPP मॉडल का मतलब है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जब दोनों एक साथ मिल लेती हैं और जब जनता के लाभ के लिए काम करती हैं, जिसमें तीनों को, जनता को भी, प्राइवेट को भी और सरकार को भी जब लाभ मिलता है तो उसी को PPP कहते हैं, ठीक है। इस PPP से रिलेटेड जो डायग्राम है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आज दिन में भेज दिए हैं, 3-4 डायग्राम बनते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन जो बनता है वो भी मैं भेज दूंगा शाम को वहाँ पर टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।